हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। आखिर में इमरजेंसी फंड होता क्या है, आखिर में कितना अमाउंट हमारा सफिशिएंट है इमरजेंसी फंड बनाने के लिए, और हम जो इमरजेंसी फंड बना रहे हैं उसका अमाउंट कहां पे इन्वेस्ट करें, इन सारी बेसिक चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्यों हमें इमरजेंसी फंड की जरूरत है। आज की डेट में इंडिया में 95% लोग ऐसे हैं कि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। अगर जरूरत पड़ने पर जितने अमाउंट होने चाहिए वो अमाउंट उनके पास अवेलेबल नहीं है, और सभी को लगता है कि जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तब सोचेंगे, पैसा एडजस्ट करेंगे, लोन लेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल पे जो लोग नए हैं उनको रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो, व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड। बेसिक से शुरू करते हैं, आखिर में इमरजेंसी फंड होता क्या है और कितनी अमाउंट हमारे इमरजेंसी फंड की होनी चाहिए। इससे पहले ये हम समझते हैं कि इमरजेंसी फंड मतलब किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में हमें पैसे की या जो भी हमारे पास फंड था या नहीं है उसकी तंगी महसूस ना हो, उसके लिए हम जो भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए, रिक्वायर्ड पैसा चाहिए, वो जो फंड है उसको हम बोलेंगे इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड लास्ट हमने 2018-19 में जो कोविड आया था तब देखा कि बहुत सारे लोगों के पास इमरजेंसी फंड न होने की वजह से उनका जो लाइफस्टाइल था, जो भी उनको मंथली खर्चे लग रहे थे तो उसके लिए भी पैसे नहीं थे। आज की डेट में भी बहुत सारे एम्प्लॉइज को जॉब ले ऑफ्स हो रही है, तो उस टाइम भी अगर नेक्स्ट जॉब हमें चाहिए तो कम से कम 3 मंथ, 6 मंथ या 10 मंथ लग सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो हमें अदर सिचुएशन में लाइक हमें लोन लेना पड़ेगा, या तो फिर हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो इन्वेस्टमेंट स्टॉप करके वहां से हमें पैसा रिडीम करके हमारे ये जो मंथली खर्चे वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए इन सारी चीजों की जरूरत ना पड़े और हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी कंटिन्यू रहे, इसलिए हमें रिक्वायर्ड है इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड किस केस में हमें जरूरी होता है? फर्स्ट है हमारा कि अगर हमारा जॉब लॉस हो जाता है उस केस में हमारे को इमरजेंसी फंड की जरूरत रहती है। सेकंड होता है किसी भी अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है बिजनेस में, तो उस केस में भी हमें इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट रहती है। और थर्ड है हमारा कि मेडिकल एक्सपेंसेस, हमें पता नहीं कि हमारे लाइफ में कब कितना मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकता है, तो उस टाइम भी हमें हमारे पास मेडिकल एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। और नेक्स्ट है हमारा कि अनवांटेड सिचुएशन, मतलब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की लाइफ में कभी भी अचानक से पैसे की जरूरत पड़े तो उसके लिए भी हमारे पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज एन इमरजेंसी फंड। आखिर में इमरजेंसी फंड होता क्या है? दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अच्छे खासा कमा रहे हैं, हमारा मंथली इनकम आ रहा है, हम हमारे खर्चे भी कंप्लीट कर रहे हैं और हमारी जो मंथली सैलरी आ रही है उसमें से हम कुछ अमाउंट इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और कुछ अमाउंट हम सेव भी कर रहे हैं। तो हमें क्या जरूरत है ना कि हम इमरजेंसी फंड अलग से करें या इमरजेंसी फंड को बनाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये गलती यहां पे कर रहे हैं कि हम इमरजेंसी फंड और हमारा जो मंथली सेविंग रहता है उसको एक साथ करते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए कि आप जब इमरजेंसी फंड बना रहे हैं तो आपका वो सेविंग में नहीं होना चाहिए, आपका सेविंग का अमाउंट अलग होना चाहिए, आपका इमरजेंसी फंड अलग होना चाहिए। नहीं तो हम जो नॉन इमरजेंसी चीजों के लिए, नॉन इमरजेंसी पर्पज के लिए भी हमारा इमरजेंसी फंड का पैसा यूज कर देते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इमरजेंसी फंड की जरूरत रहती है तब हमारे पास पैसा नहीं रहता है। इसलिए आपको आपका सेविंग अमाउंट और आपका इमरजेंसी फंड का अमाउंट अलग अलग जगह रखना चाहिए। ये आप बैंक में भी रख सकते हो, बट आपको इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड रहता है ना तो आप एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को भी आप अच्छी तरीके से और स्मूथली हैंडल कर सकते हो, बिकॉज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और या फाइनेंशियल मैच्योरिटी आ ही रहती है। तो उस केस में आप आपका जो भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है तो उसको आप अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। इसलिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना एक बहुत जरूरी है। और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस हम जब भी निकालते हैं तो उस केस में भी जो पेनिट्रेशन है हेल्थ इंश्योरेंस का वो अभी 4% है। मतलब आज की डेट में आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं और
और आप क्लेम करते हो तो मैक्सिमम टाइम बहुत सारा अमाउंट हमको खुद को पे करना रहता है। हम पे करने के बाद हमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रिटर्न पैसा प्रोवाइड करती है, बट जो अमाउंट हमें पहले पे करना है उसके लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। इस केस में भी इमरजेंसी फंड का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छा खासा अमाउंट म्यूचुअल फंड में आपने या फिर जहां भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो वहां पे इमरजेंसी फंड का रखना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। हमने ये तो समझ लिया कि इमरजेंसी फंड होता क्या है और इमरजेंसी फंड इंपॉर्टेंट क्यों है। थर्ड पॉइंट है कि हमने इमरजेंसी फंड आखिर में कितना बड़ा होना चाहिए, कितना अमाउंट हमारा इमरजेंसी फंड में रिक्वायर्ड है और कितना होना चाहिए। इसके लिए फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने एक रूल बनाया है जिसे हम बोलते हैं कि एटलीस्ट आपका 6 मंथ का मंथली खर्च जो रहते हैं वो जो अमाउंट है वो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बट दोस्तों मैं वर्स्ट केस में आपको बताना चाहूंगा कि मैक्स टू मैक्स आपने आपका 12 मंथ का जो अमाउंट रहता है वो इमरजेंसी फंड के लिए रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल के मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किसी का अगर मंथली खर्चे 10,000 है, ओके, तो 10,000 अगर किसी का मंथली खर्चा है तो 10 into 6 मतलब 60,000 रुपए उसका इमरजेंसी फंड होना चाहिए, या वर्स्ट केस में उनके पास 1,20,000 तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसमें आप आपका इमरजेंसी फंड में आपके जो रूटीन खर्चे रहते हैं, शॉपिंग, ट्रैवलिंग या जो भी ट्रिप के लिए जाना या रेस्टोरेंट का खर्चा, ये सारी चीजें आपकी इमरजेंसी फंड में नहीं आएगी। इमरजेंसी फंड मतलब जो कि रियली आपको इमरजेंसी सिचुएशन में आपको बचाने वाला है, वही चीजों को हमें इमरजेंसी फंड में रखना है। दोस्तों अभी तो आपको पता चल गया कि इमरजेंसी फंड कितना इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में यहाँ पे हमने क्यों पैसा रखना चाहिए। बट आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि आखिर में इमरजेंसी फंड को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, या हमारा वो इमरजेंसी फंड कहाँ पे सेफ रहेगा। इससे पहले मैं आपको 3 चीजें बताना चाहूंगा। फर्स्ट है कि हम इमरजेंसी फंड को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि जहां पे वो हमें पूरा कैपिटल रिटर्न मिले, मतलब जितना अमाउंट हम रख रहे हैं वही से पूरा अमाउंट हमारे पास रिटर्न में मिले जब हमें इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड है कि वोलेटाइल मार्केट में जहां पे भी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, ऐसी वोलेटाइल जगह पे हमें हमारा इमरजेंसी फंड नहीं रखना है, और हम जहां पे रखेंगे वहां से हमें पूरा कैपिटल रिटर्न में आना चाहिए। कोई फीस, कोई ड्यूटीज, कोई पेनल्टी हमें नहीं लगनी चाहिए। इसलिए ऐसी सेफ जगह पे ही हमने इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा कि हमने इमरजेंसी फंड रखते टाइम हाई वोलेटाइल और हाई लिक्विडिटी ऐसी जगह पे रखना चाहिए, मतलब जहां पे भी हम रख रहे वहां से जो भी इन्वेस्टमेंट के बाद जो पेनल्टी लग सकती है या जो डिडक्शन हो सकता है, या जब हम रिडीम करने वाले हमारा अमाउंट, तो हमें 24 आवर्स के अंदर या मैक्स टू मैक्स 30 आवर्स के अंदर हमें रिटर्न में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हमारा इमरजेंसी फंड रिटर्न में निकलना चाहते हैं और हमें 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मिले। सो ये 3 बेसिक चीजें हमें याद रखनी हमारा इमरजेंसी फंड रखने के लिए। लास्ट पॉइंट है हमारा वेयर टू इन्वेस्ट इमरजेंसी फंड। आखिर में हम हमारा इमरजेंसी फंड कहां पे इन्वेस्ट करें। देखो इसके लिए ना 3 ऑप्शन है, कैश, उसके बाद आता है हमारा बैंक अमाउंट, बैंक डिपॉजिट, और थर्ड आता है हमारा लिक्विड फंड्स। कैश हमने 10% रखना चाहिए, बैंक डिपॉजिट हमने 20% रखना चाहिए, और 70% हमने लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, अगर किसी का इमरजेंसी फंड 1 लाख रुपीस है तो उसमें से 10,000 उन्होंने कैश रखना चाहिए। कैश क्यों है ना कि आप तो बोलोगे कि आज की डेट में कैश की क्या जरूरत है। हाँ, जिसके पास इमरजेंसी फंड के अकाउंट का एटीएम है तो उनको कैश रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कभी भी जाके रिडीम कर सकते हैं, कार्ड स्वाइप करके पैसा निकाल सकते हैं। बट जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो उन्होंने एटलीस्ट इमरजेंसी के लिए एकदम से कम 10,000 रुपए, मतलब अपने इमरजेंसी फंड का 10% अवेलेबल रखना चाहिए। सेकंड होता है हमारा कि बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट अगर जिनके पास एटीएम कार्ड है तो वो बैंक में रख सकते हैं, तो 20% मतलब 20,000 रुपए उन्होंने बैंक डिपॉजिट में रखना चाहिए, वहां से हम निकाल सकते हैं कभी भी जाके। बट रिमेनिंग हमने 70% हमारा लिक्विड फंड्स में रखना चाहिए। क्यों लिक्विड फंड्स में ना, लिक्विड फंड से फिक्स असेट इनकम है, मतलब जितना अमाउंट हम रख रहे वहां पे हमें मैक्स मिनिमम 5 से 6% का सालाना रिटर्न मिल सकता है। मतलब ये रिटर्न ऐसे है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर रहे बट उससे कम भी नहीं दे रहे। जितना इन्फ्लेशन है उतना ही हमारा जो लिक्विड फंड है वो भी हमें रिटर्न देगा। हम
याद रखिए, इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करते टाइम हम ये रिटर्न्स के लिए नहीं रख रहे पैसा, हमें यहां से रिटर्न नहीं चाहिए। आपको अगर रिटर्न ही चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। बट आप इमरजेंसी फंड इसलिए बना रहे हैं कि ताकि आपको इमरजेंसी में कोई भी सिचुएशन आती है तो वो पैसा आपको यूज करना है, वहां आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप जो जस्ट आपका पैसा सेफ रख रहे कि वहां से आप तुरंत निकाल सके। बट आप अगर इन्फ्लेशन को बीट करने वाली या एटलीस्ट इन्फ्लेशन के रेट में पैसा देने वाली स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका पैसा थोड़ा सा डाउन जाएगा इन्वेस्टमेंट में। बट इसलिए आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी लिक्विड ही क्यों, इसमें दो बेनिफिट है। एक तो लिक्विड म्यूचुअल फंड में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो सारा अमाउंट आप निकाल सकते हो कभी भी। बट इसमें आपको जस्ट 24 आवर्स लगते हैं, बट अदर म्यूचुअल फंड जो है उनमें 2 डेज 3 डेज लग सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एग्जिट लोड ना होने की वजह से, कोई पेनल्टी ना होने की वजह से ये लिक्विड म्यूचुअल फंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आपका इमरजेंसी फंड रखने के लिए। और नेक्स्ट है कि यहाँ पे आपका जो है म्यूचुअल फंड के लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं है। मतलब आप जब भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको जब चाहिए तब, मतलब 6 महीने में, 2 साल में, 5 साल में कभी भी आपका अमाउंट रिडीम कर सकते और यहाँ पे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और ये बट आपको विद इन 24 आवर्स में आपका सारा अमाउंट बैंक में आ जाएगा, बट ये ओनली वर्किंग डेज में काम करेगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये वर्किंग डेज में, बट ये वर्किंग डेज इट मींस कि आपको सैटरडे संडे ये पैसा आप रिडीम नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको कुछ अमाउंट कैश में और कुछ अमाउंट आपको बैंक डिपॉजिट में रखना जरूरी है। तो इस तरीके से आप अगर आपका इमरजेंसी फंड का एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और ये प्लान करते हैं आपका इमरजेंसी फंड 6 मंथ के लिए, तो आखिर में आप एक फाइनेंशियल सिचुएशन से फ्रीडम पा सकते हैं। और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट रहता है तो उसके लिए आप ऑलवेज रेडी टू माइंड रह सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल वीडियो इमरजेंसी फंड के लिए। आपके लिए कोई क्वेश्चन होगा, आपको कुछ क्वेश्चन होगा इमरजेंसी फंड के रिगार्डिंग, कैसे करें, कहां पे करें, तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको जो भी आंसर बेस्ट रहेगा उसके देने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए बाय बाय।